होगी है ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज की एक्सरसाइज नंबर 6.2। 6.1 जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम क्या देख लेते हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है ट्राइंगल की। ठीक है, तो एक्सरसाइज करने से पहले हम इस चीज को देख लेते हैं, तभी हम जो है एक्सरसाइज को आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में हमें उसी टाइप के क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या एक्सटीरियर एंगल तो अगर आपको यहाँ पे हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है, आप अपनी बुक खोल के देख सकते हैं, सेम टू सेम चीज आपको वहां पर लिखी हुई दिख जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमारे पास में जो ट्राइंगल है उसकी एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मानो मेरे पास में एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल मैंने कुछ इस तरीके का ले लिया है, ठीक है ना। ये मेरे पास में एक ट्राइंगल है, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी और यहाँ पर क्या है सी। अब इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स तो हमें पता है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब एक्सटीरियर एंगल अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं इस तरीके से, इसको नाम दे दो डी, तो ये जो मेरा एंगल अब बाहर की तरफ बनेगा वो मेरा एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर वाले तो मेरे ये वाले 3 एंगल्स हो गए हैं, लेकिन एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा इस लाइन को एक्सटेंड करने पे वो मेरा क्या बनेगा, ए सी और डी। ये मेरा एंगल हुआ। एंगल की नेमिंग हम इस तरीके से करते हैं, ए सी और डी। तो ये वाला जो मेरा पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल मेरा क्या है अब एक्सटीरियर एंगल। अब इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इस प्रॉपर्टी में इसका मतलब होता है अगर मैं इसको 1 नाम दे दूं, इसको 2 नाम दे दूं, ठीक है, जो मेरा एंगल ए है उसको मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया एंगल 1, ये मेरा क्या है एंगल 2। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर है किसके, एंगल ए सी डी के। ये मेरी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का इज इक्वल टू दी सम ऑफ, कौन सा सम करा है हमने, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का। जब हमने सम किया है तो वो किसके बराबर आया, मेरा एक्सटीरियर वाले एंगल के। बस ये प्रॉपर्टी है कि मेरे अंदर के जो ये 2 ऑपोजिट एंगल होंगे ना, इंटीरियर वाले, इंटीरियर एंगल जो मेरे 2 ऑपोजिट होंगे उनका सम किसके बराबर होगा, इस बाहर वाले एंगल के। ठीक है, बस ये हमारी प्रॉपर्टी है। इसी चीज का यूज करेंगे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी बुक के अंदर भी खोल के पढ़ सकते हैं। वहां पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो हमें जो डायग्राम्स दे रखी हैं इसके अंदर हमें अननोन एक्सटीरियर एंगल जो है वो भी हमारा एक्स है, उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला जो हमारे पास में है वो क्या दे रखा है, इस तरीके से ट्राइंगल है, अंदर वाला एक एंगल जो 50 डिग्री का है, दूसरा क्या है 70 डिग्री का है, और जो एक्सटीरियर एंगल है अभी सेम टू सेम मैंने डायग्राम बनाया था, तो यही हमारा क्या था एक्सटीरियर एंगल। ये दोनों क्या है मेरे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो इसकी जो है हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इसके अंदर सिंपली जो है इक्वेशन स्टेटमेंट की फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, हमारा जो ये वाला सम है इन दोनों का वो किसके बराबर आएगा, वो हमारा बराबर आएगा इस एक्स के। मैंने ऑलरेडी चीज बता दी है, अगर मैं दोनों इंटीरियर वाले ऑपोजिट एंगल्स का सम कर दूं तो वो बराबर आएगा किसके, एक्सटीरियर एंगल के, जो कि मेरा एक्स है। तो आप लिखो स्टेटमेंट की फॉर्म में। उसके बाद में आपको क्या लिखना पड़ेगा कि मेरा जो ये वाला एंगल है इसको हम प्लस करेंगे किसमें, 70 डिग्री में, तो वो किसके बराबर आता है, मेरे एक्सटीरियर एंगल के, जो कि मेरा एक्स है। बस हो गया। अब इनको क्या करना है, सिंपल ऐड करना है। 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, तो कितना आएगा 120 डिग्री। बस हमारा यही आंसर है, क्योंकि हमें पता है इंटीरियर वाले दोनों एंगल्स का सम करने पे वो एक्सटीरियर वाले के बराबर आता है। तो मैंने इंटीरियर वाले दोनों का सम किया, एक्सटीरियर के बराबर रखा, दोनों को ऐड कर दोगे तो 120 आएगा। ये आपका आंसर है, इसको चाहे आप लिख सकते हो। अब जो मेरे पास में दूसरा है, दूसरे के अंदर इस तरीके से ट्राइंगल है। अब जो मेरा एक्सटीरियर एंगल है वो जरूरी थोड़ी है कि इसी लाइन को एक्सटेंड करके बनाया जाए, वो तो इसको एक्सटेंड कर दोगे तो ये भी मेरा एक्सटीरियर एंगल हुआ।
इस वाले को ऊपर एक्सटेंड कर दोगे वो भी मेरा एक्सटीरियर एंगल हुआ। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो तीनों में से किसी को भी एक्सटेंड करके बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे मेरा ये एक्सटीरियर एंगल था, लेकिन यहाँ पर ये वाला मेरा एक्सटीरियर एंगल है, वो हमको फिगर में दे रखा है। एक्सटीरियर एंगल इसने बता दिया ना एक्स है, तो ये वाला जो है इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। इंटीरियर वाले ऑपोजिट एंगल ये दोनों हो गए, तो 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर के यानी कि एक्स के। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 65 डिग्रीज प्लस का 45 डिग्रीज इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स का सम किसके बराबर है, एक्स के, जो कि मेरा एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है ना। अब इन दोनों का सिंपल क्या करना है, एडिशन करना है। 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो एक्स कितना आएगा मेरा 110 डिग्री। तो ये है फर्स्ट का आंसर और ये है सेकंड का आंसर। अब हमारे पास में पार्ट 3 और पार्ट 4, इसके अंदर भी हमारे पास में ट्राइंगल है और ये वाला जो एंगल ये बाहर की तरफ जो जा रहा है ये क्या है, मेरा एक्सटीरियर एंगल है। अंदर मेरे को दो ही एंगल्स दे रखे हैं, यहाँ पर भी अंदर दो एंगल्स दे दिए और बाहर वाला क्या है, मेरा एक्सटीरियर एंगल जो कि मेरा एक्स है। तो अंदर वाले जो मेरे इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं इन दोनों का क्या करेंगे, सम। तो इन दोनों का कर दो सम। तो थर्ड पार्ट के अंदर आप देखिए क्या दे रखा है, 30 डिग्री है और दूसरा क्या है 40 डिग्री है। तो 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री किसके बराबर होंगे, एक्सटीरियर के, जो कि मेरा एक्स है। अब सिंपल इनको प्लस कर दो, तो 4 और 3 कितना होता है 7, तो एक्स कितना आ गया 70 डिग्री। ये आंसर है, इसको चाहे आप लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर ये कह रहा है कि हमें 60-60 जो है दोनों एंगल सेम टू सेम दे दिए, बाहर वाला एक्स है, दोनों को क्या करो प्लस कर दो, 6 और 6 कितना होता है 12, तो एक्स कितना आ गया 120। तो आप सभी इनके अंदर लिख सकते हो, सभी पार्ट्स के अंदर कि बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इन दोनों का सम एक्सटीरियर के बराबर, जो कि मेरा एक्स है, तो इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स कितना आ गया मेरा 120 डिग्री। इसका आंसर 70 डिग्रीज है, इसका आंसर 120 डिग्रीज है। तो हमारे पास में आ जाते हैं इन दोनों के ये आंसर्स। तो मेरे पास में है पार्ट 5th और 6th। इन दोनों के अंदर भी आपको भी इस तरीके से दे रखे हैं। एक्सटीरियर एंगल जो है वो आपको किसी भी तरीके से दे सकता है, या तो यहाँ से होगा, या तो यहाँ से होगा, या फिर यहाँ से होगा, क्योंकि तीन ही जो हमारी वर्टेक्स है उनको हम एक्सटेंड कर देंगे तो एक हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल बन जाता है। यहाँ पर इसने इस तरीके से दे दिया, वहां पर उसने उस तरीके से दे दिया है। ठीक है ना। तो वो आपको किसी भी तरीके से दे सकता है। बाहर वाला जो एंगल होगा वो मेरा एक्सटीरियर है, अंदर जो दो एंगल दे रखे हैं उनका सम कर देंगे तो वो हमारा एक्स के बराबर हो जाएगा। तो 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री किसके बराबर रखेंगे, एक्स के। सिंपल उनका एडिशन करना है, वही हमारा आंसर है। तो ये हो जाएगा इंटीरियर के जो दो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो ये दोनों हैं। ठीक है, इन दोनों का सम, तो 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री किसके इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल के, जो कि मेरा एक्स है। तो 50 प्लस 50 इज 100, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री। ये है मेरा आंसर। ऐसे ही आप इस चीज में भी कर सकते हो, बाहर वाला एंगल किसके बराबर है, अंदर वाले के दोनों के सम के। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल 30 डिग्री ये वाला एंगल है, प्लस ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। इंटीरियर वाले दोनों का सम किया किसके बराबर है, एक्स के। तो एक्स कितना आएगा 6 और 3 कितना होता है 9, तो एक्स कितना आ गया मेरा 90 डिग्री। यहाँ पर तो वैसे भी हमें दिख ही रहा है 90 का एंगल बन रहा है। तो ये हमारे पास में हो जाते हैं पार्ट 5th और 6th के आंसर। कुछ भी नहीं था इसमें, बाहर वाला नहीं पता है, अंदर हमें दो ही एंगल दे रखे हैं, उन दोनों का सम करके आपको सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोनों का बेसिकली आपको यहाँ पे सिर्फ सम करना है, एडिशन है सिंपल। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अभी आपसे एक्सटीरियर एंगल का पूछा था, अब वो पूछ रहा है इंटीरियर एंगल का। अभी उसने एक्सटीरियर को एक्स लिख दिया था, अब वो इंटीरियर के किसी एक एंगल को एक्स लिख रहा है और वो कह रहा है कि हमें उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। तो अननोन इंटीरियर एंगल है, अब वो मेरा एक्स है। तो इसके अंदर कुछ इसमें डरने वाली चीज नहीं है, इसमें सिंपली आपको उसी चीज का यूज करना है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमें पता है ट्राइंगल की, इंटीरियर वाले जो हमारे पास में दो ऑपोजिट एंगल्स हैं उनका सम एक्सटीरियर वाले के इक्वल रख दो, अपने आप आपको आंसर पता चल जाएगा। इंटीरियर वाले सबसे फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं बता रही हूँ, यहाँ पर इंटीरियर वाले ऑपोजिट दो एंगल्स कौन से हैं, एक तो ये 50 डिग्री और दूसरा कौन सा है ये एक्स। नहीं पता उसको छोड़ो। ठीक है ना। ये दोनों जो मेरे हैं इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है, किसके इक्वल है, एक्सटीरियर वाले के।
अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कौन सा दे रखा है 115, ये मेरा है एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों में इंटीरियर एंगल्स। अब सिंपल बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल मेरे को पता है कि इंटीरियर वालों का अगर मैं सम कर दूं, इंटीरियर वालों का अगर मैं सम कर दूं मतलब 50 डिग्री और x डिग्री, हो गए सम, किसके बराबर आएगा एक्सटीरियर के, जो कि क्या है 115 डिग्री। बन गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर दो। तो यहां से मेरे को निकालना क्या है x, तो x यहाँ पे जो है इसको हम रहने देते हैं, बाकी की जो चीजें हैं उनको हम इक्वल्स टू क्यूब साइड में ले जाते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। ये 50 जो था ये इधर प्लस का था, इक्वल्स टू क्यूब साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस का 50। तो x डिग्री कितने के बराबर आएगा 115, तो यहाँ पे पहले से ही था 115 डिग्री, अब आएगा माइनस का 50 डिग्री। अब सिंपल माइनस करना है, तो यहाँ पर कितना है 50, यहाँ पर 115, तो x मेरा कितना आएगा कट के, ये माइनस करने के बाद आ जाएगा 65 डिग्री, 65 डिग्री, ठीक है ना। तो 65 डिग्री आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। तो मैंने सिंपली उसी इक्वेशन का यहाँ पे यूज करा है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मेरे को पता है, इंटीरियर वालों का सम करो एक्सटीरियर के बराबर रख दो, इन दोनों का सम किया एक्सटीरियर के बराबर रख दिया। तो बेसिकली यहाँ पर अब क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सिंपल मेरे को एडिशन करना पड़ रहा था दोनों का, क्योंकि मेरे को दोनों इंटीरियर पता थे और एक्सटीरियर के बराबर रख दिया, तो एक्स की वैल्यू आ गई। यहाँ पर अब क्या हो रहा है, मेरे को माइनस करना पड़ रहा है, उसमें डायरेक्ट एडिशन था, यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है माइनस, क्योंकि अब मेरे को बाहर वाला एंगल पता है और अंदर वाला नहीं पता है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ रहा है। तो अब आप इन क्वेश्चंस में क्या कर सकते हो ना, बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस कर दो तो आपका एक्स पता चल जाएगा। यहाँ पर भी आप सेम चीज कर सकते हो, क्या करो बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस कर दो, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मेरे को पता है कि इन दोनों का सम करने पे वो 100 के बराबर आएगा। तो एक्स कितना हो जाएगा 100 माइनस 70, तो 70 के माइनस करोगे तो कितना आएगा 30 आएगा, तो एक्स की वैल्यू आएगी 30। यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल 70 डिग्री प्लस दूसरा एंगल क्या है मेरा x, तो x डिग्री किसके बराबर है एक्सटीरियर के, यानी कि 100 डिग्री के, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास में। अब मेरे को यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो ये 70 यहाँ पे प्लस का था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये कितना बन जाएगा x बराबर 100 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 100 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, तो x डिग्री कितना आ गया, कटने के बाद ये आएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस में सिंपली क्या कर सकते हो, जब आपको बाहर का पता है और अंदर वाला नहीं पता है, तो आप क्या करो बाहर वाला जो एंगल दे रखा है अंदर वाले में से माइनस कर दो, सिंपल x आ गया। तो ये आपका आंसर है 65 डिग्री फर्स्ट पार्ट का और 30 डिग्री सेकेंड पार्ट का। तो मेरे पास में है पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 3 के अंदर आपको ऐसा डायग्राम दिख रहा होगा और फोर्थ पार्ट के अंदर ऐसा डायग्राम दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के, इंटीरियर वाले दोनों एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर। यहाँ पर मैंने 125 डिग्री लिखा है। अब देखो यहाँ पर जो पहला एंगल है इंटीरियर में वो क्या है मेरे पास में x, और जो दूसरा एंगल है वो यहाँ पर क्या होगा 90 का। ये वाला साइन किसके लिए होता है 90 डिग्री एंगल के लिए, ठीक है ना। 90 का हम ऐसे दिखाते हैं, दिस इज 90 डिग्री एंगल। तो x पता है हमें, यहाँ पर x डिग्री होगा, यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री, किसके इक्वल है 125 डिग्री के। तो यहाँ पर लिख देते हैं 90 डिग्री इंटीरियर दोनों ऑपोजिट एंगल का सम इज इक्वल टू एक्सटीरियर के बराबर 125 डिग्री के बराबर। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा 125 माइनस 90, तो उसको आप लिख सकते हो 125 माइनस का 90 डिग्री। अब उसको माइनस करोगे तो 125 माइनस का 90 है, तो ये आएगा 35 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया आंसर। ये था थर्ड पार्ट का। अब फोर्थ पार्ट के अंदर 60 डिग्री दे रखा है, x हमें निकालना है और बाहर वाला कितना 120 डिग्री, तो बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस कर दो, डायरेक्ट x पता चल रहा है 60 डिग्री आएगा, निकाल देते हैं। इंटीरियर वाले का दोनों का हमें सम करना है, तो 60 डिग्री प्लस x डिग्री हो गया दोनों का सम, बाहर वाले के इक्वल रखो 120 डिग्री। स्टेटमेंट आप सब में लिख सकते हो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर जो है ये हो गया है इंटीरियर वाले का दोनों का सम एक्सटीरियर के बराबर, x की वैल्यू चाहिए
तो 60 को उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा 60, तो 120 माइनस का 60 डिग्री, 120 माइनस 60, तो कितना आएगा 60। तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्रीज। तो थर्ड का आंसर ये है, फोर्थ का आंसर ये है। तो मेरे पास में है लास्ट के दो पार्ट्स, पार्ट 5 और पार्ट 6। उसमें आप देख सकते हो, आपको इस तरीके से डायग्राम्स दिखेंगे। यहाँ पर जो है एक्सटीरियर का 80 डिग्री है, इंटीरियर का एक है 30 डिग्री और एक है x। यहाँ पर इस तरीके से अंदर वाला जो है 35 है, बाहर वाला 75 है। तो डायरेक्ट आप बता सकते हो 80 माइनस 30 कर दो, यहाँ पे 75 माइनस 35 कर दो, तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि असल में हमारा इसमें हो ही रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, तो आप लिख सकते हो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, हमें पता है इंटीरियर वाले दोनों अपोजिट एंगल्स का अगर मैं सम कर दूं, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री प्लस x डिग्रीज, किसके इक्वल, एक्सटीरियर के। एक्सटीरियर कितना है 80 डिग्री। ये बन गई इक्वेशन। यहाँ से x की वैल्यू चाहिए 30, यहाँ पे प्लस का था, इक्वल्स टू की उस साइड में जाके माइनस का, तो कितना आएगा x बराबर x डिग्रीज बराबर 80 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। ठीक है, 8 में से 3 दिया कितना है 50, तो यहाँ पे आएगा x बराबर 50 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाता है। अब आते हैं हम 6 पार्ट के ऊपर। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 35 डिग्री प्लस x डिग्री, दोनों का सम किसके बराबर आएगा 75 के, 75 डिग्री के बराबर आएगा। तो x यहाँ से आप निकाल सकते हो, कितना बनेगा 75 डिग्री माइनस का 35 डिग्री, तो x आएगा 40 डिग्री। तो ये था मेरा पार्ट 5 का आंसर और ये है पार्ट 6 का आंसर। यहाँ पर मैंने कहीं भी स्टेटमेंट्स नहीं लिखी हैं, डायरेक्ट मैंने सॉल्व करके दिखाया कि कैसे आ रहा है। स्टेटमेंट आप इस चीज को खुद ही लिख सकते हो कि यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर, उसी के बेस पर तो हम ये सॉल्व कर रहे हैं। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल हमें पता है इंटीरियर वाले दोनों अपोजिट एंगल्स का सम करेंगे, एक्सटीरियर के बराबर आएगा, और यहाँ से हम जो है चाहे वो x हमें यहाँ दिया हो चाहे बाहर दिया हो, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो आपको इसी तरीके से जो है सॉल्व करना है और आपको स्टेटमेंट भी साथ में लिखनी है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर है और यहाँ पर आपका ये वाला आंसर है। तो 5th का आंसर ये, 6th का आंसर ये। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।